नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं उज्जवल न्यूज। देखिए, कार्यकर्ता टिकट मांगे तो उन्हें धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले राजनेता अपने संतानों की मांग की अनदेखी नहीं कर पाते हैं। बच्चे जब टिकट की जिद करते हैं तो उनका जुगाड़ दूसरे दल में फिट कर दिया जाता है। वह दल सहयोगी भी हो सकता है और विरोधी भी। इस बीच देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सबसे दिलचस्प खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास उन राजनेताओं के संतानों की पहली पसंद बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोजपा रामविलास पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर उम्मीदवार टिकट बंटवारे के समय ही तय होते हैं। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, दोनों ही चुनावों में अंतिम समय में उम्मीदवार फाइनल किए जाते हैं। देखिए, आपको याद करा दें कि बीते लोकसभा चुनाव में जदयू कोटे से राज्य सरकार में यानी बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास से टिकट मिलता है और वे चुनाव जीत जाती हैं। दिलचस्प बात यह थी कि शांभवी चौधरी का मुकाबला जदयू कोटे से ही एक अन्य मंत्री वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी से था। सन्नी हजारी चुनाव हार गए। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि चाहे महेश्वर हजारी हो या अशोक चौधरी, दोनों का संबंध एक ही पार्टी से है, जदयू से है, मगर दोनों की संतानों को टिकट अलग अलग दल से मिला। अब देखिए, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कई ऐसे राजनेता हैं जिनके संतानों की पहली पसंद लोजपा रामविलास बन चुकी है। वे उस पार्टी में टिकट के प्रबल दावेदार भी बन चुके हैं। कौन कौन से हैं वो राजनेताओं की संतानें, आइए समझते हैं इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, इस कड़ी में पहला नाम है पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा के पुत्र विभय झा का। ये बहुत पहले लोजपा रामविलास में चले गए। वह मधुबनी जिले की किसी विधानसभा सीट के दावेदार हैं। इस कड़ी में दूसरा नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव का। अभिमन्यु फतुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा से टिकट न मिले तो वह लोजपा रामविलास की उम्मीदवारी से परहेज नहीं करेंगे। कुछ नेताओं के पुत्रों की टिकट के लिए बातचीत चल रही है। इनमें एक तो केंद्र और दूसरे राज्य सरकार में मंत्री हैं। दिलचस्प खबर यह है कि राजद के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव, जो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, सुभाष यादव के पुत्र रणधीर यादव पहले से ही लोजपा रामविलास में हैं और यह भी एक विधानसभा सीट से इस पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वैशाली की लोजपा रामविलास की सांसद वीना सिंह के पति दिनेश कुमार सिंह जदयू के विधान पार्षद हैं। उनकी पुत्री कोमल सिंह लोजपा रामविलास में है। कोमल 2020 में मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट से इस पार्टी की उम्मीदवार थी। वह तीसरे नंबर पर रहीं। जदयू दूसरे स्थान पर था। इस बार भी कोमल चुनाव लड़ना चाहती हैं। खबर सूत्रों के हवाले से यह बताई जा रही है कि कोमल लोजपा रामविलास के टिकट पर मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट सीट से पार्टी की उम्मीदवार बन सकती हैं। तो आपने देखा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर वो कौन कौन से राजनेताओं की संतानें हैं जो कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से टिकट चाहते हैं, प्रबल दावेदार भी बन गए हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इस कड़ी में और कुछ नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। हैरत अंगेज नाम भी देखने सुनने को मिल सकते हैं। हमारी नजर तमाम अपडेट्स पर गड़ी हुई है। हमें जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। उज्जवल न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।